बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़े अरसे से जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ देखा। कहाँ से मुज़ाकरात चले, कहाँ से जंग चली, कहाँ से क्या कुछ हुआ, और एंड रिजल्ट आप देखें कि अब इस कदर अजीब व गरीब सिचुएशन है कि किसी को कुछ मालूम नहीं हो रहा कि अगला स्टेप या अगला वक्त क्या चीज लेके आ रहा है, तबाही लेके आ रहा है, क्या हो रहा है। और मैंने तो पहले ही कहा था कि सारी दुनिया को चाहिए कि वो शामिल होके इस जंग को रोके। लोग अपने अपने बैठे हुए हैं और वहां तबसरे कर रहे हैं, निकलें, रोकें, ट्रम्प के पास जाएं, इधर ईरान के पास जाएं, पाकिस्तान के पास आए, सबको समझाएं और मिलके इस जंग को हर हाल में रोके, वरना दुनिया ऐसी तबाह होगी जो लोगों ने कभी ना सोचा, ना कभी ख्वाब में देखा। ऐसा होगा और ये सबके साथ होगा। और इस वक्त सब खामोश बैठे हैं और बाद में अगर कोई भी चीखेगा या चिल्लाएगा या जितना मर्जी वो मार खाएगा या जितना मर्जी इकोनॉमिकली गिर जाएगा, तो फिर कोई हल नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, कोई मदद को नहीं आएगा। लेकिन कोई दुनिया नहीं सुनती, दुनिया को कोई परवाह नहीं है, वो अपने ही मगन में चली जा रही है। अब आपने सब कुछ देख लिया, मुज़ाकरात भी देख लिए, जंगे भी देख ली, और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, सब कुछ देख लिया। पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें भी देख ली जो उसने कर ली, लेकिन कुछ मामला नहीं चल रहा। अब नए सिरे से तैयारियां हो रही हैं। ट्रंप अपने तौर पे जंग की तैयारियां कर रहा है, हालांकि ट्रंप के पास अभी पहले हॉलैंड का वो आया था बादशाह, उसने कुछ समझाया होगा। अभी चार्ल्स आया है, उसने भी ये कहा है कि हर पावर के ऊपर हमेशा चेक होना चाहिए, कोई पावर टोटली ऐसी ना हो कि जिसपे कोई चेक ना हो। बहुत बड़ी बात की है और इसी की वजह से आज दुनिया इतनी गंभीर सिचुएशन पे है कि पावर के ऊपर कोई चेक नहीं है, खुली छूट दी हुई है सब पावर को। सब कुछ नए सिरे से करना पड़ेगा। इवन यूएनओ के सब सिस्टम, खास तौर पर सलामती काउंसिल के जो सिस्टम है, ये सब नया बनाना पड़ेगा। और वहां किसी को ऐसी पावर नहीं मिलनी चाहिए। वहां सब मिलके ही बात करें और सब मिलके ही मसलों को हल करें, तो ये दुनिया चलेगी। जैसे दुनिया इस वक्त चाल चल रही है वो इंतहाई खतरनाक है और सबके लिए खतरनाक है। तो पता नहीं कहां है थिंक टैंक सारी दुनिया के, क्यों नहीं सोच रहे कि दुनिया तबाही के दाने पे फिर आ रही है। अब जो तबाही होगी वो उससे भी कोई मेरा ख्याल है 20-30 गुना ज्यादा होगी। तो कोई सोच समझ नहीं रहा, कोई रोक नहीं रहा इन चीजों को। बहरहाल अब ये चार्ल्स भी आया था, वो भी आया था, ट्रम्प को भी कोई रोकने वाला नहीं है। कुछ कहता है लेकिन सही तरीके से उस पर भी कोई कदफर नहीं लग रहे कि उसको रोका जाए, इसराइल को रोका जाए, कि ईरान को समझाया जाए कि ये जंग जो है वो सब कुछ ले डूबेगी और दुनिया वाकई पत्थरों के दौर में आ जाएगी अगर इन जंगों को नहीं रोका गया। बहरहाल अब आपको इस वक्त की सिचुएशन बता देता हूं कि अभी क्या हो रहा है। अभी ये हो रहा है कि अमेरिका अपनी भरपूर तैयारियां कर रहा है। उसने अपने खास कोई मिसाइल निकाल लिए हैं जो उसके पास 8 हैं कि मेरा बस नहीं चलेगा तो एंड में मैं वो मिसाइल चला दूंगा। और फिर इसी तरह ईरान कह रहा है कि हम ऐसा सरप्राइज इस दफा देंगे कि जो इससे पहले हमने नहीं दिया होगा, और अब ऐसे मिसाइल चलाएंगे जो इससे पहले हमने नहीं चलाए थे। तो वही बात तो वही है कि इन मिसाइल चलने से दोनों तरफ से क्या होगा। और यही इसराइल हरकतें कर रहा है, वो भी तैयारी कर रहा है। वो तो चाहता है दुनिया में तबाही और जंगे हो, उसकी तो सोच ही नहायत शर पसंद है। तो फिर सोचें कि दुनिया में अमन कहां से आएगा। बहरहाल करंट सिचुएशन ये है कि अमेरिका भी तैयारियां कर रहा है पूरी, और ईरान भी पूरी तैयारियां कर रहा है।
नित नए मजाइलों की तैयारी हो रही है, नित नए दावे किए जा रहे हैं, नित नए प्लान बनाए जा रहे हैं, नित नए एक दूसरे को दबाने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, और जिससे सारी दुनिया तबाह होगी और सारी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तेल की कीमत आसमानों से बातें करेगी, चीजों की कीमत आसमानों से बात करेगी। दुनिया में ऐसा मुसीबत आएगी, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, ऐसे ऐसे लोग मरेंगे जो लोगों ने इससे पहले कभी ना सोचा होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि दुनिया क्यों नहीं सोच रही, थिंक टैंक क्यों नहीं सोच रहे कि इस जंग को चाहे जो मर्जी करना पड़े हर हाल में रोके और हर हाल में इसराइल को पट्टा डाले, क्योंकि ये सबकी तबाही है, किसी के फायदे में ये जंग नहीं है। कोई नहीं सोच रहा इस बात को। तो अब मैं आपको ताज़ा सिचुएशन ये बताता हूं कि अब दोनों तरफ से अपने अपने तलवारें तेज करने का मतलब ये है कि तलवारें तो अब है नहीं जंगों में, अपने अपने मिसाइल तेज किए जा रहे हैं, ड्रोन तेज किए जा रहे हैं, जिनकी अब ये जंगें हैं। ड्रोन, तलवार, क्या कहते हैं, मिसाइल सब तैयार हो रहे हैं और एक दूसरे पे हमले की प्लानिंग बनाई जा रही है और पूरी दुनिया इसके निशाने पे रहेगी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। चाइना और रूस भी कोई खास कदम नहीं उठा रहे जंगों को रोकने के लिए। समझ से बाला है कि क्यों नहीं, उनको रोकनी चाहिए हर हाल में जंग। अगर वो सोचते हैं कि हम तक नहीं पहुंचेगी तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, सबके दरवाजों पर रख देगी। चाइना भी बिल्कुल, किससे तिजारत करेगा? दुनिया होगी तो चाइना तिजारत करेगा ना, जब दुनिया ही नहीं होगी तो तिजारत चाइना किससे करेगा? इसलिए चाइना को चाहिए कि ये जंग को रोके, बाद में ये किसी से नहीं होगा। रूस को चाहिए कि जंग रोके, बाद में नहीं होगा किसी से। पूरे यूरोप को चाहिए जंग रोके, बाद में किसी से नहीं होगा। पूरे मिडल ईस्ट को चाहिए जंग रोके, बाद में किसी से नहीं होगा। सिर्फ पाकिस्तान ही रह गया है जिसने सर तोड़ कोशिश की है, जान लगा दी है अपनी, और दुनिया खामोश बैठी हुई है, बिल्कुल तमाशा देख रही है और कह रही है हम तो इस खेल का हिस्सा नहीं है, हम ये। भाई हिस्सा नहीं हो, और कल को जब तुम्हारे पास ना कुछ खाने को होगा, ना पीने को होगा, ना गाड़ी चलाने को होगी, ना ट्रेनें चलेंगी, ना कोई और तरक्की दुनिया में होगी, दुनिया मिट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, फिर होश आएगा। तो यही मौका है कि सब होश के नाखून लें, अकल से काम लें, रोकें। ईरान को भी समझाएं, अमेरिका को भी समझाएं, इसराइल को तो पट्टा डालें, सारे इसराइल से अपने अपने एम्बेसडर निकालें, ऐसा दबाव डालें कि इसराइल कभी जंग का सोचे भी ना। और यही हाल काफी हद तक अमेरिका के साथ करें, मजबूर करें उसे कि जंगों से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी है मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात करो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। मुज़ाकरात के अलावा जो तबाही के बाद मुज़ाकरात करने, दुनिया आधी तबाह हो गई या पूरी तबाह हो गई तो फिर कौन मुज़ाकरात करने वाला होगा? जैसे ईरान ने बड़े बड़े बंदे मार दिए तो मुज़ाकरात वाले कोई था ही नहीं। सो इस बात को समझे, मैं सारी दुनिया से मुखातिब हूं कि पूरी दुनिया इस बात को समझे कि सब चिड़ियां चुग गई खेत तो फिर क्या फायदा? हर चीज बर्बाद हो गई तो क्या फायदा? सारी दुनिया के रास्ते बंद हो गए तो क्या फायदा? सारी दुनिया की तिजारत तबाह हो गई तो क्या फायदा? सारी दुनिया में तेल ही ना हुआ तो क्या फायदा? सारी दुनिया में गैस ही ना हुई तो क्या फायदा? सारी दुनिया में खाने पीने की चीजें ना हुई तो क्या फायदा? और आखिर में कहता हूं कि सारी दुनिया में लोग ही ना हुए तो क्या फायदा? जो कुछ करना है अभी करें, इसी वक्त करें, सारी दुनिया मिलकर करे और इस जंग को रोके। और यही सारी दुनिया के लिए भलाई है, पूरी वर्ल्ड के लिए। ये मेरी बात पूरी दुनिया याद रख ले कि बाद में याद कर करके जो चंद बंदे बचेंगे वो रोएंगे कि पहले क्यों नहीं इस तरह का एक्ट किया, पहले क्यों नहीं रोका। एक दफा अगर चिंगारी भड़क जाए और आग लग जाए बुरी वाली, जो अब लगता है लगने जा रही है, तो फिर उसके बाद कोई रोकने वाला नहीं होगा।
तो क्या फायदा। जो कुछ करना है अब करें, यही वक्त है। रोके, सारी दुनिया मिलकर रोके। मैं नहीं समझता कि दुनिया अगर दिल से सारी रोकना चाहे तो ये कभी नहीं हो सकता जंग ना रुके। सारी दुनिया अगर इसराइल को पट्टू डालना चाहे तो मैं नहीं समझता। अब डर निकाल दें, बाद में जो आपके बच्चे और आप जो बचेंगे वो ऐसी मौत की तरफ जा रहे होंगे कि जो उनके मां बाप अगर बच भी गए तो वो क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा। तो होश के ना खून ले, पूरी दुनिया से मुखातिब हूं और इस जंगों को रोके, अमन की तरफ आए, चाहे कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़े। और वो यही वक्त है कीमत अदा करने का, उसके बाद आपको वक्त नहीं मिलेगा कीमत अदा करने का। मैं हूं जमाल नासर, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी और हिम्मत बढ़े और मैं दुनिया के लिए और अमन की कोशिश करूं, जंगों को रोकने की कोशिश करूं, दुनिया को समझाने की कोशिश करूं। और मेरे वीडियो को आप शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और अपनी तजावीज़ अच्छी दें और सारे कोशिश करें कि जिस तरह भी हो सके इस दुनिया को जंगों से रोका जाए। शुक्रिया। अल्लाह।